हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएस मेंस जनवरी में है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस मेंस में 8 पेपर होते हैं ना। 4 जीएस के रहते हैं, सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होंगे, ठीक है। और एक एसए का होगा और एक हिंदी का पेपर होता है। ये 8 पेपर होते हैं पीसीएस यूपीपीसीएस में, ठीक है। उनमें हम आज सब्जेक्ट वाइज होता है, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई समाजशास्त्र लेता है ना। तो सब अपने अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, लेकिन जो सबके लिए होता है सामान्य रूप से वो जीएस, एसए और हिंदी होता है। तो हम उसी पे आज देखेंगे। सबसे पहले तो मेंस का सिलेबस देख लेते हैं कि मेंस के सिलेबस में पहले पेपर में क्या होता है, सेकंड मतलब जीएस फर्स्ट में क्या होगा, जीएस सेकंड में क्या होगा, जीएस थर्ड में और फोर्थ में क्या होता है। उसके बाद फिर एसए में कैसे टॉपिक्स आते हैं, है ना। फिर हिंदी का जो पेपर होता है उसको देखेंगे। तो आज सिलेबस देखेंगे इस वीडियो में, और कुछ किताबों के बारे में भी देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण किताबें होंगी, ठीक है, उनकी बुक लिस्ट भी बता देंगे। और अगली वीडियो जो होगी हम उसकी शुरुआत फोर्थ जीएस के फोर्थ पेपर से करेंगे, ठीक है। तो हम आज सिलेबस देख लेते हैं। वीडियो आप अंतिम तक ज़रूर देखें। लाइक शेयर कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप बुक लिस्ट जो किताब बताएंगे ना वो ले लीजिएगा ज़रूर। हो सकता है हो भी आपके पास, कुछ लोग पहले से भी मेंस दे रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है पहली बार दे रहे हैं। तो उसमें मुख्य परीक्षा के जीएस मतलब सामान्य अध्ययन फर्स्ट के बारे में देखेंगे, उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो भाई फर्स्ट पेपर में भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल रहेंगे, ठीक है। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, व्यक्तित्व और इसके विषय रहेंगे, ठीक है। फिर स्वतंत्रता संग्राम, जो कि इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान होगा। फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और उसका पुनर्गठन, ठीक है। फिर विश्व के इतिहास से भी प्रश्न आते भाई। 18वीं सदी और बाद की घटनाएं यथा जैसे औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन किया गया, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब शामिल होंगे। उनके रूप और उनके समाज पर प्रभाव क्या पड़े हैं वो हम देखते हैं, ठीक। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषता देखेंगे भाई। एनसीईआरटी की जो किताब है ना समाजशास्त्र वाली, उसको पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता, है ना। महिलाओं की भूमिका भी है इसमें, महिला संगठन, जनसंख्या संबद्ध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय। फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, है ना। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। फिर विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण देखेंगे। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए भैया विश्व मतलब भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं वो देखेंगे। फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं अभी। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं होंगी। भौगोलिक विशेषता, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव देखेंगे।
भारत के समुद्री संचालन, उनकी क्षमता देखेंगे। मानव प्रवास भारत पर ध्यान देने के साथ विश्व की शरणार्थी समस्या क्या है उसके बारे में भी। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा और सीमांत, जनसंख्या, बस्तियां देखेंगे, प्रकार, पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव। ठीक है, ये सभी देखिए आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्राकृतिक संसाधन, ये सब पूरा अभी इसमें ज्योग्राफी चल रहा है। ये अगर ऑप्शनल आपका होता तो ये आप उसमें भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का फ़ायदा देख लीजिए कितना है। ठीक है, फिर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा सीमांत देखेंगे, ज्योग्राफी मिल जाएगा। जनसंख्या, बस्तियाँ, इनके प्रकार, पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गाँव। फिर उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए भाई। इतिहास है, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन इसमें शामिल रहेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में। उत्तर प्रदेश भूगोल का भी विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसमें मानव, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान, खनिज, सिंचाई के स्रोत, ये सभी टॉपिक्स जो हैं सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, सेकंड पेपर। ठीक है, तो उसमें देख लें भाई क्या क्या है। तो इसमें सेकंड पेपर में भारतीय संविधान आएगा, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना देखेंगे। फिर संघ व राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र का तथा उसका संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना होगी, है ना कि कैसे विकास हुआ है, इसकी योजना कैसे बनी है। ठीक है, फिर संसद, राज्य, विधायिका के बारे में देख लेंगे, संरचना, कार्य, उनके कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना भी देखेंगे, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका भी देखेंगे। फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य, उत्तरदायित्व देखेंगे, सांविधिक, विनियामक, विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय देखेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघों, दानकर्ताओं, लोक उपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका देखेंगे। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठतंत्र, विधि, संस्थान और निकाय के बारे में। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित जो विषय रहेंगे उनके बारे में भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर गरीबी और भूख से संबंधित विषय। ठीक है, फिर इसके अलावा शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय देखेंगे। फिर लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। ठीक है, भारत उसके पड़ोसी संबंध देखेंगे, IR, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार देखेंगे। लोकतंत्र में जो सिविल सेवाओं की भूमिका, ये अब फोर्थ पेपर में समझिए इसको। ठीक है, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है ना, चौथी रिपोर्ट है ना, उसका टॉपिक है ये। फिर भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देखेंगे, संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान देखेंगे, करंट अफेयर्स, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं। सेकंड पेपर हो गया। अब आते हैं सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर, GS थर्ड पेपर, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र पे। तो उसके टॉपिक्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए भारत में आर्थिक योजना, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका,
सतत विकास लक्ष्य SDG, इकोनॉमिक्स का सब वो है भाई, है ना, पॉलिटी नहीं समझना इसमें, ठीक है। फिर गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास के मुद्दे, सरकारी बजट, वित्तीय प्रणाली के घटक, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप लोग, NIOS की बुक आती है एक, बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। अगर इसकी इकोनॉमिक्स की किताब आप पढ़ लिए, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी में, आप अगर पढ़ लिए तो ये समझ लीजिए ये आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। किताब मोटी है थोड़ी सी, लेकिन बड़ी अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है वो, एक बार ज़रूर पढ़िए उसे, और बहुत सारी चीज़ें ना एक बार पढ़ के कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक। फिर सरकारी बजट है, वित्तीय प्रणाली के घटक हैं, मुख्य फसलें देखेंगे भाई, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या रहा है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय, बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी देखेंगे। फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण है, संबंधित उद्योग देखेंगे, कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन देखेंगे हम, ओके। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार हुआ है, ये भी हम देखेंगे इसी में, थर्ड पेपर में ही देखना भाई, है ना, क्या क्या सुधार हुए हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में, भूमि सुधार जो है वो किस तरीके से हुए हैं। फिर उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, ठीक है। NIOS की बुक में ये बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें बहुत आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। NIOS बहुत अच्छी किताब है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, सबसे अच्छी बात ये है। फिर बुनियादी ढांचा देखेंगे, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी देखेंगे, ये उसमें नहीं मिलेगा विज्ञान प्रौद्योगिकी, अब ये मत कह देना, ठीक है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव देखेंगे, है ना। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां रही हैं, देश रूप में से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, नई प्रौद्योगिकी का विकास, है ना। फिर सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता और डिजिटल अधिकार देखेंगे। फिर पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव का संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। फिर एक गैर पारंपरिक सुरक्षा, सुरक्षा चुनौती के रूप में आपदा, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन देखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती देखेंगे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, परमाणु प्रसार के मुद्दे हैं, उग्रवाद के कारण है, प्रसार, संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग की भूमिका देखेंगे। फिर साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी देखेंगे, भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां देखेंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद और संगठित अपराध, भारत में सुरक्षा बलों, उच्च रक्षा संगठनों की भूमिका, प्रकार और जनादेश देखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विशिष्ट ज्ञान, राज्य बजट, कृषि का महत्व, उद्योग, आधारभूत संरचना, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, कौशल विकास, सरकारी कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं देखेंगे। राज्य के कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे देखेंगे हम, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक्स वाले में भी मिल सकता है, मिल जाएगा, और ज्योग्राफी में भी मिलेगा, ठीक। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा देख लेंगे। ये हो गया थर्ड पेपर हमारा। अब हमारा है सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है भाई, इसमें देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। नीति शास्त्र, मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों, नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र और मानव मूल्य देखेंगे। महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका देखेंगे हम, ठीक है। फिर अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिकता और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण देखेंगे। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य क्या है, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना। फिर भावनात्मक समझ, अवधारणाएं और प्रशासन, शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रभाव प्रयोग देखेंगे। फिर भारत विश्व के नैतिक विचारकों, दार्शनिकों के योगदान देखेंगे। फिर लोक प्रशासन में लोक सिविल मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति, समस्या, सरकारी निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व, नैतिक शासन, शासन व्यवस्था, नीति परक
नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नीति व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था देखेंगे। ठीक है। फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी भी देखेंगे भाई। लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने, गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां हम देखेंगे इसमें। ठीक है। इसके अलावा और क्या देखेंगे भाई? इसके अलावा हम देखेंगे उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, मतलब केस स्टडीज भी आता है। इसमें 2 खंड होते हैं हालांकि। ठीक है, 2 खंड होते हैं, आ और बा। तो आ और बा में अंतर क्या है? बा में भाई केस स्टडी पूरा रहेगा। ठीक है। और आ में क्या होता है? आ में रहता है आपका जो ये थ्योरी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। और इस चौथे पेपर के लिए ना एक किताब आती है, लेक्सिकन की आती है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, लेक्सिकन, LEXICON। ये किताब आप लेके पढ़ लीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये किताब पढ़ लीजिए बस मार्केट में। जो नोट्स जो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसके माध्यम से आपका चौथा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चौथे पेपर में आपको कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसमें हम केस स्टडी भी बताएंगे आपको। निबंध भी आता है भाई। निबंध देखिए 3 आते हैं, आ, बा, सा। ठीक है, खंड है ये। ठीक है, इस खंड में क्या होता है कि तीनों में कितने प्रश्न दिए होते हैं, कितने निबंध दिए होते हैं भाई? 3 खंड होते हैं इसमें, और इसमें से हर एक खंड से आपको एक निबंध चुनना पड़ेगा। आप लिखना तीनों खंड से है, लेकिन ध्यान रखना है तीनों खंड से लिखना है और 3 लिखना है, और हर एक खंड से एक एक निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ड शब्द सीमा है 700 की। ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वाइज है। क्या है? तो खंड 1 में जब देखेंगे भाई, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र रहेगा। वही बा वाले में क्या रहेगा? विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार रहेगा। सा में रहेगा, सी वाले में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, जलप्राय, सूखा, और फिर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं। ये रहेगा तीसरे वाले खंड में। निबंध की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक पेपर होता है हिंदी का। जो हिंदी का पेपर है उसमें देखें तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके टॉपिक्स हैं, को सिलेबस है पूरा भाई। तो दिए गए खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर लिखना होता है, संक्षेपण भी लिखना होता है। ठीक है, बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको संक्षेप में सारांश जैसे बोलते हैं ना, वो लिखना होता है उसमें। फिर सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र होता है। ठीक है, 1/3 लिखना होता है। ठीक है, वो जो सारांश होता है ना, पैराग्राफ का 1/3 होता है लिखना। ठीक है, फिर शब्द ज्ञान, प्रयोग में उपसर्ग प्रत्यय देखना, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, साथ में लोकोक्ति और मुहावरे रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सामान्य हिंदी के लिए ना एक किताब आती है, एक किताब तो आती है आदित्य पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, नहीं तो एक आती है उनकी हरदेव बाहरी की बुक आती है। ठीक है, तो दोनों में से एक किताब ले लेंगे ना तो उससे काम हो जाएगा, और हरदेव बाहरी ले लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन में आपको हो सकता है ये पत्र लेखन ना मिले, ये भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये रहा भाई सिलेबस। UPPCS मेंस का सिलेबस है ये पूरा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो सबको पता होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सिलेबस है, और हम अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे चौथे पेपर की। ठीक है, चौथा पेपर जो है कंप्लीट होगा, उसके बाद हम
सेकंड पेपर देखेंगे, और चौथा पेपर उम्मीद है कि हम 10 से 15 वीडियो में निपटाएंगे। पेपर से पहले तो नहीं पूरा हो पाएगा पूरा जीएस, लेकिन कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ हम। ठीक है, करंट अफेयर जो बना रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप देख के अपना करंट जो भी साइंस टेक वाला मतलब करंट अफेयर से भी प्रश्न आते हैं ना मेंस में, तो वो वहाँ से भी कवर हो सकता है। और साथ में हम कभी कभी बीच बीच में ना दे देंगे वो एडिटोरियल्स रहेंगे, ऐसे दिसंबर का, फिर नवंबर, अक्टूबर का, सितंबर का। हो सकता है कि हम अच्छा खासा कवर कर जाएंगे आपके पेपर तक। ठीक है, तो पेपर की तैयारी करनी है तो अच्छा ही करना पड़ेगा, है ना, और तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। और इसमें जो किताब का नाम बताया ना, वो किताबें आप लोग ले लीजिए अगर नहीं है, अगर मिल रही तो ले लीजिए, नहीं मिलती तो हमें बता देना आप लोग। ठीक है, वो हम प्रोवाइड करवा देंगे उतनी। ठीक है, फ्री में मिलेगी, चिंता मत करना, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो के साथ आज यही समाप्त करें। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगली वीडियो हम बता दे रहे हैं चौथे पेपर से हम शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए भैया, डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक प्रश्न 2 प्रश्न की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हमारे कुछ बच्चे हैं जो हमें पर्सनल कर रहे हैं, हम उनको पर्सनल गाइड कर रहे हैं भाई, और वो पर्सनल ही हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, अपना प्रश्न भी हमको भेजते हैं, उनका अलग से हम क्लास लेते रहते हैं। ठीक है, तो मेंस की भी तैयारी हम करा रहे हैं साथ में। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रश्न भेजिए, हम देखेंगे, उसको चेक करेंगे, जैसा गलत सही जो होगा हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।